हेलो एवरीवन, माय सिर्फ चंद्रा सिन्हा और आप सभी लोगों का हमारे पढ़ाई करो फैमिली में बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, कल हमने डेस्टिनेशन आईएएस का प्रैक्टिस सेट 50 तक क्वेश्चन करा था और आज जो है हम 51 से करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट। तो निम्नलिखित को मिलान करें। अजीतनाथ, ऋषभदेव, शंपार्षभनाथ और सुमति, ये सब क्या हैं? जैन तीर्थंकर हैं। तो अजीतनाथ का क्या प्रतीक चिन्ह था? तो उनका हाथी था। ऋषभदेव की अगर बात करें तो साड़ था। शंपार्षभनाथ की बात करें तो स्वास्तिक था। और सुमति की बात करें तो उनका सारस था। तो आपका आंसर हो जाएगा बी। ठीक है। और इसमें अगर देखा जाए जैन धर्म में तो कुल जो है 24 तीर्थंकर में जैन धर्म में हुए थे। तो जैसे कि कुछ नाम हम देख लेते हैं, है ना। 24 का नाम देख लेते हैं। तो पहला आपका हो जाएगा ऋषभदेव, दूसरा अजीतनाथ, फिर तीसरा संभवनाथ, है ना। चौथा फिर अभिनंदन, और उसमें जो आपका इम्पॉर्टेंट है मैं वही बताऊंगी। 7 नंबर हो गए संपार्षभ, ठीक है। और उसके बाद 16 नंबर पे आपका शांतिनाथ आते हैं, ठीक है। 19 नंबर पे मल्लीनाथ और नेमीनाथ आपका जो है 21 नंबर पे आते हैं। और उसके बाद फिर अरिष्ट नेमी का नाम पेपर में आता है आपका, तो ये 22 नंबर के हैं अरिष्ट नेमी, ठीक है। पार्श्वनाथ ये 23 नंबर और महावीर स्वामी जो है 24 नंबर के हैं, ठीक है। अब चलिए नेक्स्ट है 52 शून्यवाद निम्न में से किसका उप संप्रदाय है? तो ये आपका महायान का है, ठीक है। हीनयान और महायान जो है दो संप्रदाय बौद्ध धर्म में डिवाइड हुए थे, ठीक है। चौथा जो उनका ये हुआ था धर्म सम्मेलन, उसमें तो आपका उप संप्रदाय में जो है महायान को फिर उप संप्रदाय में लगभग उसको डिवाइड किया गया। योगाचार्य, शून्यवाद, बौद्ध न्याय, ब्रजयान एवं काल चक्रयान, ये महायान के उप संप्रदाय थे। वैभाषिक मत और सौतांत्रिक मत ये हीनयान के उप संप्रदाय थे, ठीक है। अब हम नेक्स्ट देखते हैं 53 महात्मा बुद्ध ने उपनिषद की शिक्षा किनसे प्राप्त की थी? तो उन्होंने जो है अलार कलाम से उपनिषद की शिक्षा प्राप्त की थी, ठीक है। यहाँ पे आंसर आपका नहीं है तो इसलिए आपका आंसर हो जाएगा 53 का ई। 54 है जैन धर्म के 23वें गुरु पार्श्वनाथ ने किस स्थान पर निर्वाण प्राप्त किया था? ठीक है। तो ये आपका जो है सम्मेद शिखर में उन्होंने अपना निर्वाण प्राप्त किया था। सी नंबर आंसर हो जाएगा 54 का। 55 है बौद्ध संगति का सही कालक्रमानुसार बताएं। तो सबसे पहले कौन सा हुआ? राजगीर हुआ, ठीक है। उसके बाद ये प्रथम बौद्ध संगति थी, ये राजगिरी में हुई। और इसके जो ये थे वो महाकश्यप थे और उस समय राजा कौन थे? अजातशत्रु। उस समय मेन काम क्या हुआ था? प्रथम में आपका विनय पिटक और सूत पिटक की रचना हुई थी या संकलन हुआ था। दूसरी अगर बात करें तो ये आपका वैशाली में हुआ, द्वितीय बौद्ध संगति, है ना। और उसके जो ये थे वो शवाकामी और किसके शासन काल में? तो काला अशोक, है ना। उसमें क्या हुआ कि दो भाग में जो है विभाजन हुआ, किसका? बौद्ध भिक्षु का। पहला बनाया गया स्थिरवाद और दूसरा महासांघिक, ठीक है। तीसरे बौद्ध संगति की बात करें तो ये पाटलिपुत्र में होता है और इसके मोगलीपुत्तिश और शासनकाल उस समय अशोक का था। तो उस समय क्या हुआ कि उस समय अभिधम्म पिटक की रचना की गई थी, ठीक है। चौथा बौद्ध संगति की बात करें तो ये आपका कश्मीर के कुंडलबन में होता है, वसुमित्र की अध्यक्षता में। और कनिष्क उस समय शासक थे कनिष्क। और उस समय क्या हुआ? बौद्ध धर्म का विभाजन हुआ, हीनयान और महायान, ठीक है। ये दूसरा वाला में जो है आपका बौद्ध भिक्षु को दो भाग में बांटा गया, स्थिरवाद और महासांघिक। और वहीं चौथे वाले में जो है बौद्ध धर्म का विभाजन हुआ, हीनयान और महायान। नेक्स्ट आपका 56 नयनार संतों के गीतों का संकलन तिरुमुडय ग्रंथ में किसने किया है? तो ये आपका नाम्बी अंदार, ठीक है। नाम्बी अंदार ये प्रथम नयनार संत थे। प्रथम नयनार संत जो आपके हैं संवर्धन थे और दूसरा नयनार संत अपार था, ठीक है। तो ये गुप्त सम्राट चंद्रगुप्त द्वितीय का मंत्री वीरसेन शैव धर्म का अनुयायी था, ठीक है। 57 का है कि निम्नलिखित कथन को ध्यानपूर्वक पढ़कर सही विकल्पों का चयन करें।
तो पहला आपका है कि ऋग्वेद के लिए रुद्र शब्द का उपयोग किया गया है, शिव के लिए रुद्र शब्द का उपयोग किया गया है, तो ये सही हो गया। दूसरा है कि भागवत धर्म में संबंधित प्रथम अभिलेख वेशनगर का गरुड़ स्तंभ है, तो ये दोनों सही है, तो आपका आंसर हो गया सी। 58 नासिक में कुंभ मेला किस नदी तट पर लगता है, तो ये आंसर हो जाएगा गोदावरी। नेक्स्ट है 59 विशिष्ट द्वैत के आचार्य कौन है। ठीक है, तो विशिष्ट द्वैत की अगर बात की जाए तो ये आपके रामानुजाचार्य हो जाएंगे। 59 का आंसर हो जाएगा ए। कुछ संप्रदाय हम इनका देख लेते हैं, जैसे वैष्णव संप्रदाय, उसमें मत उनका क्या था, विशिष्ट द्वैत, और हमने देखा कि आचार्य थे रामानुजाचार्य। अगर ब्रह्म संप्रदाय की बात की जाए तो उनके मत थे द्वैतवाद और उसके आचार्य थे आनंदित तीर्थ। रुद्र संप्रदाय की बात की जाए तो शुद्ध द्वैत और आचार्य थे वल्लभाचार्य। सनक संप्रदाय की बात की जाए तो वो द्वैताद्वैत के थे, मानते थे द्वैताद्वैतवाद को, और आचार्य थे निम्बकाचार्य। ठीक है, अब हम देखते हैं 60 निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। अंगुत्तर निकाय में वर्णित सभी जनपद उत्तरी भारत में अवस्थित थे, तो अंगुत्तर निकाय में जो सभी है तो उसमें सत्य कथन बताना है। ठीक है, तो इसका जो है सही है। दूसरा है कि अंग महाजनपद में वर्तमान बिहार के भागलपुर एवं मुंगेर जिला आते हैं, तो ये भी सही है, तो आंसर हो गया सी। 61 निम्नलिखित में सत्य कथन का चयन करें। पहला है कि 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में राजतंत्रीय व्यवस्था वंशानुगत थी, बिल्कुल थी। दूसरा है कि भूमि पर उपज का 1/3 भाग था, तो 1/3 ने 1/6 भाग था। तीसरा है कि उपहार और भेंट की देखरेख करने वाला अधिकारी बलि साधक था, तो ये सही है। ठीक है, तो हमारा आंसर हो गया ए और सी, यानी आंसर हो जाएगा डी 61 का। उसके बाद देखते हैं हम 62 विंध्य पर्वत के दक्षिण में स्थित एकमात्र महाजनपद कौन था। ठीक है, तो ये था अस्मक। विंध्य पर्वत के दक्षिण में स्थित एकमात्र महाजनपद था अस्मक, जो आंसर में आपका नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा ई। 63 है कि सुमेलित करें मत्स्य, वज्जी, सूरसेन, कंपोज। ठीक है, तो मत्स्य का आपका हो जाएगा हाटक, और वज्जी का वैशाली हो जाएगा, सॉरी मत्स्य का आपका विराटनगर होगा, एक का डी। ठीक है, दूसरा हो गया वज्जी का वैशाली। तीसरा हो गया सूरसेन का मथुरा, और चौथा कंबोज का हो जाएगा हाटक। दैट मीन्स आंसर इज सी। अब 64 देखते, कुनिक किस शासक का उपनाम था। तो कुनिक जो है अजातशत्रु का उपनाम था, और उसको जो है पितृहंता भी कहा जाता था। ठीक है, क्योंकि वो अपना मंत्री वर्षाकार की सहायता से वैशाली पर ऐसे वो विजय भी प्राप्त किया था। और अजातशत्रु ने कौशल राजा प्रसेनजीत को पराजित कर काशी का प्रदेश प्राप्त किया था। क्वेश्चन आता है कि किसको पराजित करके काशी उसको मिला था, तो राजा प्रसेनजीत। ठीक है, और उसकी पुत्री जो है प्रसेनजीत की पुत्री थी वाजिरा, और उससे वो विवाह करता है। 65 का आंसर है राजकीय दुर्ग रक्षक वन विभाग का प्रधान कोषाध्यक्ष। तो राजकीय दुर्ग रक्षक की बात की जाए तो दुर्ग अगर बात की जाए तो ये दुर्गपाल। ठीक है, वन विभाग का भवन, ये वन विभाग जो है आपका अट्टाबिक हो जाएगा। कोषाध्यक्ष सन्निधाता, और राजस्व विभाग का प्रधान हो गया समाहर्ता। ठीक है, तो आपका आंसर इसमें से ई होगा, क्योंकि इसमें ऐसा कुछ दिया हुआ नहीं है। ठीक है, अब 66 देखते हैं कि एशिया का संरक्षक के रूप में किसे माना जाता है। तो एशिया का संरक्षक के रूप में आपको मेनांडर को माना जाता है। ठीक है, क्योंकि मेनांडर किसका सेनापति था, तो डेमेट्रियस का सेनापति था मेनांडर। उसके बाद इसका जो है एक इलाहाबाद में रेह नामक स्थान से मेनांडर का अभिलेख मिला है, इलाहाबाद के रेह नामक स्थान से। 67 है वाकाटक वंश के किस शासक को इलाहाबाद प्रशस्ति में कुंतलेंद्र नाम से भी वर्णित किया गया है।
तो ये आपका जो है पृथ्वीसेन प्रथम, ठीक है, पृथ्वीसेन प्रथम। इसमें आंसर नहीं है तो ई हो जाएगा आंसर इसका। पृथ्वीसेन प्रथम को जो है इलाहाबाद प्रशस्ति में कुतलेंद्र कहा गया है। और ये जो है बगाटक वंश की बात करें तो बगाटक नरेश प्रवर सेन प्रथम 4 अश्वमेध यज्ञ कर सम्राट की उपाधि धारण की थी, ठीक है। अश्वमेध यज्ञ कौन किया था बगाटक वंश में? 4, तो नरेश प्रवर सेन। सर्वसेन शासक ने प्राकृतिक भाषा में हरिविजय की रचना की, ठीक है। 68 देखते हैं कि निम्न में से कौन से अधिकारी अपने प्रांत में जल व्यवस्था के लिए जाने जाते हैं? तो ये आंसर हो जाएगा आपका सुई ए भी, पुष्यगुप्त भी, तुषास्प भी और सुविशाख भी, ठीक है। तो आपका आंसर हो गया C 1 2 3 एंड 4 सभी। अब 69 देखते हैं कि नंद वंश के शासकों की अपार धन संपदा का उल्लेख किया गया। तो ये मामूल नार में किया गया है 69 का, ठीक है। और ये जो है मामूल नार जो है तमिल लेखक, और अपना उसका पुस्तक क्या था? तो उसका पुस्तक का नाम था कुरुन योगोई। उन्होंने उसमें जो है नंद वंश के राजा का अपार धन संपदा एकत्र कर रखे थे, ये सब उसमें बोला गया था, ठीक है, लिखा गया है। कंवल एक तमिल लेखक थे जिन्होंने तमिल रामायण की रचना की थी, और जो कंबन थे वो वैष्णव मत के अनुयायी थे, ठीक है। और कुलशेखर तमिल के महान नाटककार थे और उन्हें भगवान कौस्तुभ मणि का अवतार माना जाता है। अगर 70 देखते हैं कि गिरनार झील का निर्माण किसने करवाया था? तो ये आपका चंद्रगुप्त मौर्य जो है इसका निर्माण करवाते हैं, लेकिन रुद्रदामन प्रथम और स्कंदगुप्त इसका मरम्मत करवाए थे। सिकंदर के समकालीन कौन शासक था? तो वो आपका धनानंद था। सिकंदर के समकालीन जो है धनानंद शासक था। वज्जी कितने राज्यों का संघ था? तो वज्जी आपका जो है 8 राज्यों का संघ था। निम्न में से अशोक के किस अभिलेख से मृत्यु दंड की जानकारी प्राप्त होती है? मृत्यु दंड की जानकारी किससे प्राप्त होती है? तो ये आपका जो है अशोक का चौथा अभिलेख था, उससे मृत्यु दंड की जानकारी आपको उसमें वर्णित किया गया है कि जिन लोगों की मौत की सज़ा दी जाती है उन्हें 4 दिन की मोहलत देने की व्यवस्था है। तो ये चौथा। नंबर 74 सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करें। इधर यूनानी व लैटिन लेखक का नाम है और इधर पुस्तकें हैं। तो एरियन का जो बुक था वो मेगास्थनीज की जो इंडिका थी वो मतलब उसके ऊपर वेस्ट था, ठीक है। तो वेस्ट जो था वो इंडिका पे ही था और उसका बुक का नाम था एम्बेसिस ऑफ अलेक्जेंडर। यस। हेरोडोटस की अगर बात करें तो उसकी पुस्तक थी हिस्टोरिका। पिलिनी आपका नेचुरल हिस्टोरिया और स्ट्रैबो ज्योग्राफिका, ठीक है। तो आंसर हो गया 2 1 3 4 2 1 3 नेचुरल हिस्टोरिया 4, ठीक है। तो आपका आंसर हो जाएगा ए नंबर। अब हम देखते हैं 75 सातवाहन वंश का अंतिम शासक कौन था? तो ये आपका पुलुमावी IV जो है सातवाहन वंश का अंतिम शासक था। मौर्य काल में द्रोण किसके लिए प्रयुक्त होता था? तो मौर्य काल में जो द्रोण है वो किसके लिए प्रयुक्त होता था? तो ये आपका जो है अनाज के लिए प्रयुक्त होता था, ठीक है। 77 सिकंदर ने भारत में विजय के उपलक्ष्य में किस शहर की स्थापना की थी? तो उन्होंने निकैया नगर की स्थापना की थी। और अगर घोड़ा का याद में बात किया जाए तो उन्होंने जो है बहु केफला नामक नगर का स्थापना की थी, ठीक है। अब 78 निम्न में से सत्य कथन का चयन करें, ठीक है। तो मेगास्थनीज ने पटना को पोलीब्रोथा कहा है, तो ये बिल्कुल सही है। दूसरा है कि गिरनार अभिलेख में अशोक का नाम अशोक मौर्य मिलता है, तो ये भी सही है। थर्ड है कि टोपरा और मेरठ के स्तंभों को फिरोज शाह ने दिल्ली मंगवाया था, तो ये भी सही है। टोपरा कहाँ? हरियाणा में, कल वाले हमने देखा था सेट में। तो इसका आंसर हो जाएगा डी। निम्न में से कौन पल्लव काल की विशेषता है? ठीक है, तो ये आपका है सोमस्कंद, ठीक है। सोमस्कंद जो है मूर्तियाँ पल्लव काल की महत्वपूर्ण विशेषता है, ठीक है।
और अगर उस मूर्ति में बात की जाए तो भगवान शिव हो गए, पार्वती हो गए, स्कंद को दर्शाया गया है। और कांची का जो कैलाशनाथ मंदिर में भी जो है सोमस्कंद चित्रों को वहाँ पे चित्रित किया गया है। अब नेक्स्ट है 80 नंबर, सोगौरा का ताम्रपत्र अभिलेख किस स्थान से प्राप्त हुआ है? तो ये आपका बांग्लादेश से हुआ है। 81 तो देखते हैं हम 81 क्वेश्चन नंबर, भरहुत स्तूप का निर्माण किसने करवाया था? तो इसका जो आंसर होगा कि पुष्यमित्र शुंग ने करवाया था और जिसकी राजधानी थी विदिशा। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई। 82 है कि अमरावती कला का विकास किसके समय में हुआ था? तो ये आपका जो है सातवाहन वंश के समय में अमरावती कला का विकास हुआ था। अगर सातवाहन वंश की स्थापना की बात करें तो शिमुक ने 60 ईसा पूर्व में आपका करवाया था और उसकी राजधानी थी प्रतिष्ठान। ठीक है, अगर इसके और कला की बात करें तो एक तो अमरावती कला का इन्होंने विकास किया, कार्ले का चैत्यगृह इन्होंने ही बनवाया, अजंता एवं एलोरा की गुफाओं का निर्माण भी इन्हीं की देन है। ठीक है, अब 83 देखते हैं कि भारत पर आक्रमण करने वाला पहला यूनानी शासक कौन था? तो ये था डेमेट्रियस प्रथम था। ठीक है, अब 84 नासिक अभिलेख का संबंध किस शासक से है? तो ये आपका जो है गौतमी पुत्र शतकर्णी से है। ठीक है, सातवाहन वंश से रिलेटेड है 84 का आंसर, यानी सी। क्वेश्चन नंबर 85 सुमेलित विकल्पों का चयन करें। कांकनी, तो कांकनी आपके तांबे के छोटे सिक्के होते, सही है। कासारपन, कासारपन जो है चांदी के सिक्के को कहते थे, तो ये गलत हो गया। निस्क, निस्क जो है सोने के सिक्के को कहते थे, तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? ए सुमेलित है। 86 यह कथन किसका है कि पूरा इतिहास विचारों का इतिहास है? तो ये कथन जो है आरजी कॉलिंगवुड की है। ठीक है, आरजी कॉलिंगवुड ने कहा था कि पूरा इतिहास विचारों का इतिहास है। क्वेश्चन नंबर 87 एलोरा के निम्नलिखित में से कौन से गुफा मंदिर ब्राह्मण धर्म से संबंधित हैं? तो धुमेर लेन और रावण की खाई। ठीक है, अगर 1 से 12 ऐसे टोटल जो है 34 गुफा है। ठीक है, और 1 से 12 तक का जो गुफा है वो बौद्ध धर्म का है और 13 से 29 तक का जो गुफा है वो हिंदू धर्म का है और 30 से 34 तक का जो गुफा है वो जैन धर्म का है। ठीक है, उसी में जो है घुमेर लेन, ये गुफा संख्या 27 है और रावण की खाई गुफा संख्या 14 है। ठीक है, और ये जो है ब्राह्मण धर्म से संबंधित है। 88 जैन भिक्षुणी बनने वाली पहली महिला कौन थी? तो वो चंदना थी और चंदना जो है अंग महाजनपद की रहने वाली थी और चंपा के शासक दधिवाहन की जो है बेटी थी। ठीक है, और क्षेमा कौन है? तो क्षेमा जो है बिंबिसार की पत्नी और बौद्ध धर्म की अगर पहली महिला शिक्षिका की बात की जाए तो वो क्षेमा थी। 89 मगध के प्रारंभिक राजधानी राजगिरी 5 पहाड़ियों से घिरा था, निम्न में से कौन सी पहाड़ी इससे संबंधित नहीं है? ठीक है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा ब्रह्मा योनि जो है इससे संबंधित नहीं, बाकी उदयगिरी, सोनगिरी, विपुलगिरी ये सब है। ठीक है, तो कौन कौन सा पहाड़ी से घिरा हुआ था हम देखते हैं कि उदयगिरी था, सोनगिरी था, विपुलगिरी था, वैभवगिरी और रत्नागिरी। ठीक है, उसके बाद फिर आपका आता है क्वेश्चन नंबर 90 हिरण्य का संबंध किससे है? ठीक है, तो इसका आंसर है नगद दिया जाने वाला कर को हिरण्य कहा जाता था। एक बार अच्छे से देखते हैं कि नगद दिए जाने वाले कर को हिरण्य कहलाता था। बेगार श्रम को क्या कहते थे? तो व्यष्टि कहते थे। गुप्तचर को गूढ़ पुरुष और भूस्वामी को क्षेत्रक, काश्तकार को उपवास कहा जाता था। ठीक है, और पशु की रक्षा के लिए जो टैक्स लिया जाता था उसको विबीत कहा जाता था। महाबोधि मंदिर के चारों ओर निर्मित पाषाण वेदिका किस काल की रचना है? तो ये आपका जो है शुंग काल की रचना है। ठीक है, मिलिंद पन्हों की रचना किस भाषा में की गई है? तो ये जो है पाली भाषा में की गई है। ठीक है, तो आपका आंसर हो जाएगा ई नंबर।
और इसमें मेनांडर और नागसेन के बीच में जो बातचीत हुई है उसी का वर्णन है। और मेनांडर का उपनाम क्या है, तो मिलिंद था। ठीक है, नेक्स्ट है 93, विदिशा का वायसराय के रूप में जाना जाता था। ठीक है, तो 93 का आंसर आपका हो जाएगा पुष्यमित्र शुंग को विदिशा का वायसराय कहते थे। 94, दक्षिण भारत के 4 पड़ोसी राज्यों का वर्णन अशोक के किस शिलालेख में मिलता है, तो इसका आंसर आपका हो जाएगा दूसरा में। ठीक है, दूसरा में जो है 4 राज्यों का वर्णन मिलता है, जिसमें से कौन कौन, चोल हो गए, पांड्य हो गए, केरल पुत्र हो गए और सतीय पुत्र हो गए। ठीक है, 95, शैव धर्म से संबंधित विरूपाक्ष मंदिर कहाँ स्थित है, तो ये आपका जो है कर्नाटक के हम्पी में है। ठीक है, और भी देखते हैं कि शैव मंदिर से रिलेटेड कौन कौन से मंदिर कहाँ हैं। तो नटराज मंदिर आपका तमिलनाडु हो गया, विश्वनाथ मंदिर यूपी हो गया, शिव मंदिर एमपी हो गया। ठीक है, किस बौद्ध ग्रंथ में 16 महाजनपदों का वर्णन मिलता है, तो ये है आपका अंगुत्तर निकाय में। उसके बाद 97, धार्मिक सहिष्णुता के प्रति समर्पित अशोक का कौन सा अभिलेख है, तो वो आपका 12वां है, जिसमें धार्मिक सहिष्णुता के प्रति समर्पित अभिलेख है। 98, निम्नलिखित में से किस शासक ने सर्वप्रथम सोने के सिक्के जारी किए, तो ये बिम कटफिसस है जिन्होंने सोने के सिक्के जारी किए थे। अगर सर्वप्रथम लिखा रहे कि भाई सबसे पहले सोने के सिक्के किसने जारी किए, तो हिंद यूनानी का नाम आता है। ठीक है, लेकिन कहे कि किस शासक ने सबसे पहले जारी किए, तो आपका बिम कटफिसस का नाम आ जाएगा। जैनुल आवेदीन का उपनाम क्या है, तो ये इसे कश्मीर का अकबर भी कहते हैं। ठीक है, 100 हो गया कि चालुक्य राजा पुलकेशिन द्वितीय के ऐहोल अभिलेख में इसके रचयिता रवि कीर्ति ने स्वयं को किसके समान वर्णित किया है, तो इन्होंने जो है भारवी और कालिदास। ठीक है, ऐहोल अभिलेख की रचना ऐसे 634 ईस्वी में हुई थी, और उसकी भाषा की बात करें तो संस्कृत और दक्षिणी ब्राह्मणी थी, और उसमें उन्होंने कालिदास और भारवी का उसका उल्लेख मिलता है। और उसमें पुलकेशिन द्वितीय का उपनाम क्या था, तो सत्याश्रय। ठीक है, अब 101, निम्नलिखित में से किस पल्लव राजा ने बतापी कोंड की उपाधि धारण की थी। ठीक है, तो इन्होंने जो है पल्लव वंश के राजा थे नरसिंह वर्मन प्रथम, उन्होंने बतापी कोंड की धारण की थी। ठीक है, क्योंकि जैसे कि क्या नाम है, राजा पुलकेशिन द्वितीय को इन्होंने हराया था। ठीक है, हर्ष को हराया था पुलकेशिन द्वितीय, और पुलकेशिन द्वितीय को जो है पल्लव राजा नरसिंह वर्मन प्रथम ने हरा करके बतापी कोंड की उपाधि धारण की थी। 102 सीतनवासल की गुफाएं भारत के किस राज्य में स्थित है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा तमिलनाडु में, है ना। ये प्रसिद्ध जो है चट्टान कट गुफाएं हैं, और ये जैन धर्म के संबंधित है। ठीक है, इसमें भित्ति चित्र भी मिला है जैन धर्म से रिलेटेड। अब आपका हम देखते हैं 103, गुप्त काल के प्रसिद्ध पुस्तक नवनीत कम का संबंध किस क्षेत्र से है, तो इसका आंसर आपका हो जाएगा चिकित्सा से है। इसके प्रति पूर्वी तुर्की से प्राप्त हुई थी, इसका जो पेज वगैरह है ये वो आपको मिला था ये तुर्की में, और जो मध्य एशिया से चीन को जोड़ने वाले मार्ग पर स्थित है। ठीक है, अब 104, किस गुप्त राजा को लिच्छवी दहित्र कहा जाता था, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अक्सर आपको बिहार दरोगा या बीपीएससी में देखने को मिल जाता है। तो ये जो है समुद्रगुप्त प्रथम जो है चंद्रगुप्त का बेटा था। ठीक है, चंद्रगुप्त प्रथम का बेटा था समुद्रगुप्त, और चंद्रगुप्त की पत्नी थी लिच्छवी राजकुमारी। ठीक है, और इसी कारण समुद्रगुप्त को लिच्छवी दहित्र अर्थात लिच्छवियों की पुत्री का पुत्र कहा जाता था, क्योंकि उनकी माँ जो है वो लिच्छवी वंश की थी माता। 105, 105 में है कि हड़प्पा सभ्यता से संबंधित प्रसिद्ध स्थल कुंतासी किस राज्य में स्थित है, तो ये आपका गुजरात में है। ठीक है, निम्नलिखित में से असत्य विकल्प का चयन करें। ठीक है, तो कविराज मार्ग,
तो ये विज्ञानेश्वर, ये गलत है क्योंकि कविराज मार्ग जो है उन्होंने श्री विजय नाम है उसका ही किया गया था, ठीक है, उन्होंने लिखा था। मत विलास प्रहसन वो महेंद्र वर्मन प्रथम, सही है। गणित सार संग्रह महावीराचार्य, ये भी सही है। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा 106 का ए, ठीक है। कलहन कृत रास तरंगिणी में कितने तरंग हैं? तो ये आपका जो है कुल 8 तरंग है। 108, निम्नलिखित सिंधु नगरों में से कौन बिना किलेबंदी का है? ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा चंदुआड़ो, जो बिना किलेबंदी का था, ठीक है। तोलकपियम ग्रंथ संबंधित है, तो तोलकपियम आपका जो है एक व्याकरण है, ठीक है। 109, तो इसमें कौन लिखा है इसको? तो तोलकपियर लिखा है, ठीक है, व्याकरण भी है और काव्य से भी संबंधित है। नेक्स्ट है 110 कि गौतम बुद्ध ने अपनी मृत्यु उपरांत बौद्ध संघ के नेतृत्व के लिए किसे नामित किया था? ठीक है, तो उन्होंने किसी को नामित नहीं किया था, लेकिन ये कहा था कि उनके द्वारा बताए गए मार्ग जो हैं, उनके जो सिद्धांत हैं, वही मार्गदर्शक का कार्य करेंगे। 111 यानी 111 नंबर क्वेश्चन, फुलकारी किस राज्य का प्रसिद्ध हस्तशिल्प है? तो ये आपका पंजाब का है, ठीक है। हुमा का झुका हुआ मंदिर किस देवता को समर्पित है? तो ये आपका जो है भगवान शिव को समर्पित है, हुमा का झुका हुआ मंदिर, और ये उड़ीसा में है, ठीक है। 113 113 नंबर क्वेश्चन हम देखेंगे। किस प्रसिद्ध राजा को राय पिथौरा के नाम से भी जाना जाता है? तो ये आपका है पृथ्वीराज चौहान, उनको राय पिथौरा के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि उन्होंने राय पिथौरा का किला का निर्माण किया था। 114 नंबर क्वेश्चन, किस चालुक्य शासक ने चेर, चोल व पांड्य को हराया जिस कारण उसे तीनों समुद्रों यानी बंगाल की खाड़ी, हिंद महासागर व अरब सागर का स्वामी भी कहा गया है? ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा विक्रमादित्य प्रथम, ठीक है। विक्रमादित्य प्रथम को जो है चालुक्य शासक थे ये विक्रमादित्य, उनको चेर, चोल व पांड्य को हराने के कारण इनको तीनों समुद्रों का स्वामी कहा गया। 115 नंबर क्वेश्चन, प्रसिद्ध ग्रंथ सम्रांगन सूत्रधार का विषय क्षेत्र क्या है? ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका स्थापत्य शास्त्र, ठीक है, क्योंकि सम्रांगन सूत्रधार का रचना जो है परमार बंसी शासक राजा भोज ने की थी और इसका संबंध वास्तुशास्त्र से है। अब देखते 116, हरिकेली नाटक के रचयिता कौन थे? तो ये आपका विग्रहराज चतुर्थ, हरिकेली नाटक के रचयिता जो है विग्रहराज चतुर्थ थे, ठीक है, और ये चतुर्थ जो है विशल देव द्वारा ये लिखा गया था। अब 117 देखते हैं, कश्मीर पर लगभग 50 वर्षों तक शासन करने वाला रानी दिद्दा मूल रूप से किस वंश से संबंधित थी? तो ये जो है जन्म से वो लोहार वंश से थी, लेकिन विवाह जो है उनका उत्पल वंश में होता है। 118, निम्नलिखित में से किस वंश के शासनकाल में प्रायः महिलाओं को उच्च पदों पर नियुक्त किया जाता था? तो इसका आंसर हो जाएगा चालुक्य वंश, ठीक है, चालुक्य वंश में महिलाओं को उच्च पदों पर नियुक्त किया जाता था। 119 नंबर देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन कनिष्क के समकालीन था? ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका अश्वघोष, नागार्जुन, चरक, ये सब थे। तो आंसर हो जाएगा डी, 119 का डी। उसके बाद 120 देखते हैं कि निम्नलिखित में से सही क्रम वाले विकल्प का चयन करें। तो पहले कौन आया? हर्यक वंश, उसके बाद शिशुनाग, फिर नंद, फिर मौर्य, तो आंसर ए हो जाएगा। 121, प्राचीन महाजनपद पांचाल की राजधानी कहाँ स्थित थी? तो ये अहिच्छत्र में थी, ठीक है। वहीं उत्तरी पांचाल जो है आपका अहिच्छत्र हो जाता है, अगर दक्षिणी पांचाल की बात करें तो काम्पिल्य, ठीक है। कलहन कृत रास तरंगिणी की भाषा क्या है? तो वो संस्कृत है। अब 123,
मुजरिस, मुजरिस किस राज्य का प्रमुख बंदरगाह था? तो वो आपका जो है केरल में स्थित है, और उस हिसाब से आपका आंसर हो जाएगा चेर। ठीक है, चेर का जो है मुजरिस प्रथम बंदरगाह था। गौतम बुद्ध के घोड़े का नाम क्या था? तो गौतम बुद्ध का घोड़ा का नाम था कंथक। ठीक है, उसके बाद 125 सागा दावा किस धर्म के एक प्रमुख पर्व है? तो ये आपका बौद्ध धर्म का है सागा दावा। 126 मालती माधव के लेखक कौन है? तो ये भवभूति हैं। इसमें दो क्वेश्चन कंफ्यूज करता है, कभी भावभूति भवभूति दोनों लिख दे, तो ये ध्यान रखने वाली चीज़ है कि मालती माधव कहे तो भवभूति। आदि मानव के अवशेषों से संबंधित निअंडर घाटी किस देश में स्थित है? तो ये आपका जर्मनी में है। ठीक है, 128 कार्ले की गुफाएं किस राज्य में स्थित है? तो ये आपका जो है महाराष्ट्र में है, और ये बौद्ध धर्म से रिलेटेड है। 129 निम्नलिखित में से कौन चंद्रगुप्त प्रथम का उत्तराधिकारी था? तो उसका बेटा था समुद्रगुप्त। ठीक है, उसके बाद है निम्नलिखित में से किस शासक को धर्म प्रचार बंधु कहा जाता था? तो ये आपको जो है इलाहाबाद का स्तंभ लेख में ये चीज़ का उल्लेख किया गया, समुद्रगुप्त को बोला गया है धर्म प्रचारक बंधु। हड़प्पा सभ्यता का स्थल मांडा किस नदी के तट पर स्थित है? तो ये आपका जम्मू कश्मीर में है मांडा, और ये चिनाब नदी के किनारे स्थित है। 132 वह हिंद का युद्ध निम्नलिखित में से किनके बीच लड़ा गया था? तो ये आपका जो है 1008 से 9 के बीच में था, और महमूद गजनवी और आनंद पाल के बीच में जो है वह हिंद का युद्ध लड़ा गया था। उसके बाद हम देखते हैं 133 किस मगध शासक को सेनिया के नाम से भी जाना जाता था? तो ये बिंबिसार है, बिंबिसार को सेनिया के नाम से भी जाना जाता था। 134 सैंधव सभ्यता का ज्ञात सबसे पश्चिमी स्थल कौन सा है? तो आंसर हो जाएगा सुत कांगेडोर। ठीक है, सुत कांगेडोर। अब 135 अल बरूनी कृत किताब उल हिंद की भाषा क्या है? ठीक है, तो इसका आंसर आपका हो जाएगा, ये अरबी भाषा में था। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा ई। 136 प्रतिवर्ष अम्बुबाचे मेले का आयोजन किस राज्य में किया जाता है? तो ये असम में किया जाता है। संस्कृत को किस वर्ष शास्त्रीय भाषा घोषित किया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा 2005 में शास्त्रीय भाषा। अभी कितने शास्त्रीय भाषा हैं? तो 6 हैं। ठीक है, कौन कौन से? एक आपका हो गया तमिल, तेलुगु, मलयालम, कन्नड़, 4 हो गए, संस्कृत और ओडिया 6। सोन भंडार गुफा बिहार के किस जिले में स्थित है? तो ये हो जाएगा नालंदा जिला। ठीक है, उसके बाद 139 भारत में जजिया कर सर्वप्रथम किसके द्वारा लगाया था? तो मोहम्मद बिन कासिम जो है भारत में सबसे पहले जजिया कर लगाया था। अनुव्रत शब्द किस धर्म से जुड़ा हुआ है? तो ये आपका जैन धर्म से जुड़ा हुआ है। 141 उत्तर गुप्त युग में जो विश्वविद्यालय प्रसिद्ध हुआ था वह क्या था? कौन था? ठीक है, वह था। ठीक है, उसका आंसर हो जाएगा आपका, वह नालंदा विश्वविद्यालय था। उत्तर गुप्त युग में कुमारगुप्त जिसके स्थापना किए थे। ठीक है, निम्न 142 देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन भद्रसाल या भद्रसाल के बारे में सत्य है? तो इसका आंसर आपका हो जाएगा डी, क्योंकि वो जो है नंद वंश का सेनापति था। 143 मंजूषा चित्रकारी के संबंध मुख्य रूप से किस जिले से हैं? ठीक है, तो इसका आंसर आपका हो जाएगा भागलपुर से था है मंजूषा चित्रकारी, तो आंसर हो जाएगा डी। रऊफ किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? ठीक है, तो इसका आंसर आपका हो जाएगा, ये जम्मू कश्मीर का है, तो आंसर हो जाएगा ई। 145 नाट्य शास्त्र के रचनाकार कौन है? तो इसका आंसर आपका हो जाएगा भरत मुनि। ठीक है, 146
किसने स्मृति ग्रंथ, दान सागर एवं ज्योतिष ग्रंथ अद्भुत सागर की रचना की थी? ठीक है, तो ये बल्लाल सेन, ए नंबर आंसर हो जाएगा। 147 है कि विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉन एज द ओएसिस ऑफ सिंध। ठीक है, यानी कि निम्नलिखित में से किसे सिंध के नखलिस्तान के रूप में जाना जाता है? तो इसका आंसर आपका हो जाएगा मोहनजोदड़ो को जो है सिंध का नखलिस्तान यानी बाग के रूप में जाना जाता है। ठीक है, 148 शकलोत्तर पथनाथ की उपाधि किस शासक ने धारण की थी? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका हर्षवर्धन जो है शकलोत्तर पथनाथ की उपाधि धारण की थी। अनेकांतवाद किसका केंद्रीय सिद्धांत एवं दर्शन है? तो 149 का आंसर हो जाएगा ये जैन मत के अनुसार। ठीक है, सी हो जाएगा। 150 महायान बौद्ध धर्म से बोधिसत्व और लोकितेश्वर को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा पदम पानी के नाम से जो है अवलोकितेश्वर को जाना जाता है। ठीक है, तो थैंक यू सो मच गाइस। प्लीज़ आप हमारे वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब करें, और कोई सजेशन हो, कोई एडवाइस हो तो प्लीज़ कमेंट में लिख के दें। थैंक यू सो मच। आपका दिन शुभ हो।